Hello and namaste. Welcome to Divine Dhun Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि नेक्स्ट ग्लो अप क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके अंदर जो है क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है लाइफ में, कौन से ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। तो हम यही सब कुछ देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, जय माँ काली। ओके, तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है विद द जस्टिस कार्ड। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप जो है ना अपना जो आपका ये नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है लाइफ में, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट ग्लो अप है, इसमें जो नेक्स्ट ग्लो अप आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है ना, आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं हर चीज के लिए। अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में, बिकॉज जस्टिस कार्ड के जस्ट नीचे हमारा 2 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है, पीस आ रहा है। एंड यहाँ पे जो है ना, मतलब हर तरह से आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। यहाँ पे आपको एक तो खुद आपके साथ जस्टिस हो आपको पसंद है, आपको यहाँ पे झूठ पसंद नहीं है। आप ना किसी से झूठ बोलना पसंद कर रहे हो, ना आपको किसी तरह का झूठ अपनी लाइफ में पसंद है। आप सामने वाले इंसान से भी यही चाहते हो कि वो भी आपसे कुछ भी किसी भी तरह का झूठ ना बोले। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रहे, जैसे आप सामने वाले के साथ क्लियर है, आप भी यही चाहते हैं कि सामने वाला भी आपके साथ बिल्कुल क्लियर रहे। ठीक है, आपको जस्टिस बहुत पसंद है, फेयरनेस, ट्रुथ के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको किसी भी तरह की ना, मतलब किसी भी तरह का आपको इल्यूजन पसंद नहीं है। बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे आप हर चीज को। आप अगर सामने वाला कोई भी पर्सन है, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हैं, जो आज तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपको काफी टाइम से वो बुद्धू बना रहे हैं या आपको चिटिंग कर रहे हैं आपके साथ और सोच रहे हैं कि वो बहुत स्मार्ट है, बट आप यहाँ पे ना अब उनको ये फील करवाओगे कि जो भी आप चीजें कर रहे हो आपको ऑलरेडी पता थी, आपको सब कुछ पता है और बस आप देख रहे थे उनको कि वो कितना नीचे गिर सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करेंगे। ठीक है, आप किसी भी टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में नहीं रहने देंगे। लव लाइफ को लेके बैलेंस आ रहा है। कोई आपको आपकी लाइफ में ना, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या ऑलरेडी है जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में है, या तो वो या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको प्यार का मतलब समझा रहा है। एंड आप भी उसके साथ, जैसे दोनों का जो रिश्ता है उसमें इक्वल गिव एंड टेक है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है जबरदस्ती रिश्ते को निभाने के लिए, कोई यहाँ पे जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा रहा है। जो है बिल्कुल बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक है रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी तक जो है, अगर आप मान लो कोई आपके साथ कोई पास में हार्ट ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ये हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, और मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत गंदा वाला, कि एकदम से किसी ने आपको धोखा दे दिया, जहां पे आप कई सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में हो, आपको ट्रस्ट था कि वो इंसान कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, यहाँ तक मैरिज तक की बात हुई है, यहाँ तक कि कमिटमेंट हुआ है किसी किसी का, तो रिश्ता होके रोका होके सारी चीजें हुई हैं, ब्रूटल एंडिंग हुई है यहाँ पे। तो उन चीजों में आप काफी टाइम से स्टक थे, फंसे हुए थे, जहां से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। आज भी आप किसी का जैसे वेट कर रहे थे, आप उन सारी चीजों से निकल रहे हो, क्योंकि अब जो है ना आपको समझ आ गया है कि
झूठ क्या है और सच क्या है, किसी तरह के इल्यूजन में आप नहीं रहेंगे। हर तरह से आप क्लियर हो जाएंगे, क्लियर माइंडसेट के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी कोई बहुत बड़ी जो विश है वो कंप्लीट हो रही है, बहुत बड़ी, एंड ये करियर एंड बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपने काफ़ी टाइम से या तो कहीं पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, या बहुत टाइम से आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सोचा था कि मैं इस जगह पे जॉब करूंगा या करूंगी, तो आपको वहां से ऑफर आएगा या वहां पे आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आप उसको क्लियर करेंगे, आप बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर रहे हैं, यहाँ पे आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जहाँ पे आप काफी टाइम से ये सोचते रहते थे, छोटे छोटे चीजों को खरीदने के लिए आप सोचते थे 10 बार कि मुझे पैसे खर्च करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, मैं करूं या ना करूं, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे जो है ना, अब आपकी जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है ना, वो आ रही है, बन रही है आपकी लाइफ में। आपको सोचना नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज के लिए, आप खुद से और अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, अपने खर्चे उठा रहे हैं, एंड ऐसी चीजें ले रहे हैं अपने लिए जो आप काफी टाइम से नहीं ले पा रहे थे। आपकी लाइफ में एक लॉयल पार्टनर है जो आने वाला है, या कोई लॉयल फ्रेंड जो यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, जो हमेशा आपको लाइफ में हेल्प करेगा ग्रो करने में, जो हमेशा आपको हेल्प करेगा, जो बहुत लॉयल आपसे, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको बहुत प्यार से, जो अपनी जुबान है उसको बहुत प्यार से जो है यूज करना है, क्योंकि कई कई लोगों का ना नेचर ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा बात वो सही बोल रहे होते हैं, उनके मन में भी किसी के लिए कुछ नहीं है, बट उनकी जो बोलने का तरीका होता है वो इतना गलत होता है कि कई बार उनको जो सामने वाले लोग होते हैं ना, वो मिस जज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सामने वाले लोग होते हैं ना, उनको कई बार जज कर लेते हैं, गलत जज कर लेते हैं। ठीक है, जबकि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वही चीज आपके लिए बोली जा रही है कि जो आपकी जुबान है उसको बहुत प्यार से बोलिए, मीठा बोलिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई जो है आपकी जुबान से जो है किसी का दिल दुख जाए। ठीक है, बाकी जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट ग्लो अप है, यही है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद के ऊपर डिपेंड हैं, अपना जो भी है खुद के भी खर्चे उठा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए भी कर रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो बहुत टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे थे, किसी कन्वर्सेशन का, किसी इंसान की बात जो है आपसे नहीं हो रही थी, आप सेपरेशन में थे, वहां से आपको कॉल या मैसेज आएगा एंड आप बहुत खुश हो रहे हैं। आप उस चीज का आप कब से वेट कर रहे थे। एंड ये चीज ऐसी भी हो सकती है कि कोई ऐसी कोई गुड न्यूज आनी किसी लेटर के थ्रू, या किसी कॉल के थ्रू, या किसी ईमेल के थ्रू। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में ना जैसे चेंजेस आ रहे हैं, सडन चेंजेस हैं, एक्शंस हैं यहाँ पे, और जो चीज आपने मैनिफेस्ट की है, बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज आपने काफी टाइम से मैनिफेस्ट की है, वो आपकी कोई बहुत बड़ी विश जो है कंप्लीट हो रही है। यस, कंफर्मेशन है। ठीक है, मेरे अभी फोन पे नोटिफिकेशन बचा है, कोई बहुत बड़ी विश जो है आपकी कंप्लीट हो रही है। एंड आप जो है अपना बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, जिनका ऑनलाइन बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, बहुत बिजी रहने वाले हैं। आप इतने बिजी हैं कि आपके पास टाइम नहीं है किसी भी चीज के लिए। आप प्लान्स बना रहे हैं प्लान्स, और उसको एक्शंस में लेके आ रहे हैं, और उससे आपको बहुत ज्यादा मनी अर्न हो रहा है। ठीक है, तो जो आपकी लाइफ में न्यू ग्लो अप है ना, वो मनी से तो बहुत ज्यादा रिलेटेड है। मतलब एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपको किसी तरह से ना मनी के लिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जिम ज्वाइन कर रहे हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से आपके प्लान से, सिर्फ जिनको आप एक्शंस में नहीं लेके आ पा रहे थे। आप हर रोज सोचते थे कि मुझे ये काम करना है, बट आप कल पे डाल देते थे। आज मुझे ये काम करना है, बट आप कल पे डाल दे रहे थे वो सब कुछ। लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, आप सीरियस हो रहे हैं, पंचुएट बन रहे हैं अपनी चीजों को लेके। ठीक है, एंड अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएंगे, एंड आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जा रहे हैं।
आप आज तक अगर सब में बिजी थे ना, बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी थे, या आप दूसरों में खो गए थे कहीं, या किसी गलत रिलेशनशिप में फंसे थे, वहां से बाहर निकल रहे हैं आप, ठीक है। एंड हर्मिट मोड में जाके सेल्फ रिफ्लेक्शन में आप जाएंगे और आप ये देखेंगे कि मैं किस लायक हूँ, मैं क्या डिजर्व करता हूँ, और मैं आज तक क्या कर रहा था या मैं क्या कर रही थी, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा था या मैं भाग रही थी। यहाँ पे आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ना बहुत तरह का एक, जैसे ना बोलते हैं ना, जैसे हनुमान जी थे, वो अपनी पावर को भूल चुके थे तो उनको याद करवाई गई थी। उसी तरह से आपकी लाइफ में जरूर कोई ऐसा पर्सन आ सकता है या आपको ऐसा कोई ड्रीम आ सकता है जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी पावरफुल सोल है, आपके अंदर कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो आप अलग काम कर सकते हैं, जो औरों को नहीं दिखता है वो आपको दिखता है, वो चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अकल्ट साइंस से जुड़ना, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना, मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा, और या तो मेडिटेशन क्लास देना, योगा क्लासेस देना, हीलिंग प्रोफेशन से जुड़ना, हीलिंग, एक हीलर, एक ही काउंसलर जो हेल्प कर रहा है लोगों को हील करने में, जो लोगों को प्रॉब्लम से निकाल रहा है, जो उनकी हेल्प कर रहा है उस टाइम में जहाँ पे जब उनको किसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप ये सारे काम कर रहे हैं। द हाई प्रेस्टेस, आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज्यादा फॉलो करोगे, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रोंग होगी, आपके अंदर जो ये नेक्स्ट जो आपके अंदर ग्लो अप आ रहा है ना, इसमें देखो आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। इवन आप चुप रहना बहुत पसंद करेंगे। अगर आप पहले बहुत ज्यादा बोलते थे तो आप चुप रहना पसंद करेंगे। आप खुद में ही बहुत कुछ सर्च करेंगे, अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर जो है सर्च कर रहे हैं कि मेरे अंदर और क्या पावर है, क्या पावर आपके अंदर जानने की जो उत्सुकता है वो जाग रही है। आपका मन कर रहा है कि जो भी हिस्ट्री में क्या चीजें हैं, मिस्टीरियस चीजों के बारे में ज्यादा डीप नॉलेज जो भी हिडन है, जो छुपा हुआ है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करना। तो इन सारी चीजों में ना आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसमें आपका मन करेगा कि यस, मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी ही सीखनी है। आपका बहुत ज्यादा इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो बढ़ेगा। आपको ऐसे ड्रीम्स आएंगे, आप को चैनल्ड मैसेज मिलेंगे, ड्रीम्स के थ्रू आपको सारे मैसेज यूनिवर्स देंगे। अगर आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेज नहीं मिल रहे हैं तो आपको ऐसा कोई डाउनलोड मिलेगा जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे आप जो है ना, आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, एंड सबसे ज़्यादा अपने स्किल्स जो हैं पॉलिश कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और अपने वर्क पे मतलब ध्यान दे रहे हैं। जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं ना, उनको आप डेवलप कर रहे हैं। और आपके अंदर जो एक चीज थी ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर सकता हूँ, वो चीज बिल्कुल चली जाएगी। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सोचेंगे कि मुझसे बेस्ट ये चीज कोई कर ही नहीं सकता है, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। आपके अंदर ये वाली बात आ जाएगी जो पहले थी ना कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ या मुझसे नहीं होगा। नहीं, अब ऐसा नहीं है, आप बोलोगे मुझसे ही होगा और मुझसे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता है। ये चीज तो बहुत अच्छी है भाई। आप अपनी लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, या आप काफ़ी टाइम से किसी जगह में स्टक थे, या आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी जो आप चाह रहे थे, एंड काफ़ी ज़्यादा आप थक चुके हो या हार चुके थे, या चीज़ें मतलब कभी चेंज ही नहीं होंगी। तो नो, आप खुद को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज करेंगे। एंड आप ऐसे सोचेंगे जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है और अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट करता है, उसके मन में हर दिन जो है एक नई चीज सीखने की जो होती है ना, एक अंदर से एक उत्सुकता होती है, वही चीज आपके अंदर जो है वो पैदा हो रही है। आप एक नया स्टार्ट अपनी लाइफ में कर रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपको बार बार दी जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पे ना आप खुद को ना अलाउ कर रहे हैं, अब वेलकम करने का हर चीज को, चाहे वो एक
आपकी लव लाइफ है तो आप किसी इंसान का वेलकम कर रहे हैं। अगर आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक था, आप किसी को कभी परमिशन ही नहीं दे सकते थे कि कोई आपकी लाइफ में नया आए या आप उसका दिल से वेलकम कर सको या आप उसके साथ रिलेशनशिप में आगे जा पाओ, तो आप उस चीज़ को वेलकम कर रहे हो। अगर आप काफ़ी टाइम से आपको जॉब से रिलेटेड या करियर में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिनको आप ग्रैब कर रहे हो, उन पर वर्क कर रहे हो, वर्क हार्ड कर रहे हो। वर्क नहीं, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे किसी इंसान के अंदर दोबारा से सांसें भर दी गई हो, जैसे कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया हो, इसी तरह से आप अपनी लाइफ में ना आपके अंदर वो चीज़ों को एक जीने की जैसे वजह मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, आप एक्सपीरियंस करेंगे डिवाइन के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाके। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करेंगे। आपके घर में ऐसा कोई रिचुअल हो सकता है जैसे कि किसी तरह का कोई हवन या कोई पाठ या कोई पूजा, जो भी है, और आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे। या तो आप पूजा पाठ में इतना बिलीव करने लग जाएंगे, आपकी लाइफ में ऐसा कोई मैजिक होगा कि आप खुद उस चीज़ को फील करेंगे कि यस मैजिक होता है लाइफ में। एंड डिवाइन की तरफ आपका बहुत ज़्यादा जो है विश्वास जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे नियम बना रहे हैं कि मुझे रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाना है तो चढ़ाना ही है, आप लापरवाही नहीं करेंगे। अगर अब तक ऐसा था कि कोई बात नहीं मैं कल कर लूंगा, कोई बात नहीं मैं परसों कर लूंगा, नहीं, आप हर दिन जो है जाएंगे। आप मंदिर जा रहे हैं या जो भी आप करते हैं, आप ये फील करेंगे कि अगर मुझे कुछ चाहिए है ना, तो मुझे डिवाइन के साथ सबसे पहला रिश्ता डिवाइन के साथ बनाना है। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि जब हमारा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होता है तो हम अंदर से हील होते हैं, एक शांति होती है। और सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में ना, जिसके अंदर शांति है ना, जिसका मन शांत है, आप समझ लो आपने हर कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप एक्सपीरियंस करेंगे उस मन की शांति को। ठीक है, उस हीलिंग वाली जो एक फीलिंग होती है ना अंदर से कि मन शांत है पूरी तरह से, किसी तरह का कुछ भी हो रहा है बाहर की दुनिया में आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है आपको, कौन आ रहा है लाइफ में, नहीं, आप बिल्कुल डिटैच हैं पूरी तरह से। आप उस चीज को कर तो रहे हैं, आप उस रिलेशनशिप में तो हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, बट आप डिटैच हैं। तभी हमारी लाइफ में हर चीज फुलफिल होती है जब हम डिटैच हो जाते हैं। जब अटैचमेंट्स रहती है ना, तो हम सिर्फ वो चीजें हमसे भागेंगी कि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं ना, तो वो चीज हमसे भागती ही जाती है, उतनी दूर चली जाती है। तो भाग नहीं रहे हो किसी भी चीज को, अट्रैक्ट कर रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला, बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो ये, और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिनको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपनी लाइफ से बाहर निकाल के फेंक रहे हो। घर में हैं, पुराने शूज हैं, कपड़े हैं, जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो जिनका यूज नहीं है, उनको आप निकाल रहे हो, अपना उस स्पेस को बना रहे हो जहां पे कुछ नई चीजें आप ला के रख सको। ऐसे ही आप पर्सन्स को अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे जहां पे कुछ नए पर्सन्स आपकी लाइफ में आएंगे जो बिल्कुल आपकी तरह है, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो आपकी सोल ट्राइब है, वो आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, मैंने पहले ही बोला था कि आपको यूनिवर्स बहुत सारे जो है ना गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, रिसीव कीजिए गिफ्ट्स, यूनिवर्स आपको देंगे। किसी अच्छे इंसान के रूप में हो सकता है, दोस्त के रूप में हो सकता है, किसी लवर के रूप में हो सकता है, या कोई आपकी जो आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज हैं या डिवाइन के थ्रू दिया हुआ कोई आपके अंदर कोई हीलिंग पावर है, कोई हीलिंग एनर्जी है, या कोई ऐसा विजडम है, कोई ऐसा नॉलेज है जो आप कई पास्ट लाइफ से उसको जी रहे हैं ना, आपने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेडिटेशन की है, उसके लिए बहुत ज्यादा तप किया है, जाप किया है, जो आपको याद आ जाए। ठीक है, या यूनिवर्स आपको याद दिला दे, तो आप उनके साथ, उस चीज के साथ आप जुड़ेंगे। यहाँ पे आपको फील होगी, आपका जो लाइफ का जो नेक्स्ट ग्लो अप है ना, उसमें आपको ये भी फील होगा कि आप जो है ना, आपकी लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं पास्ट में, आप आज तक ना उन चीजों के लिए रिग्रेट में रहते थे, आप रिग्रेट करते थे बहुत ज्यादा कि ये क्या हो गया, या मैंने क्या कर दिया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। यहाँ पे आगे ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे क्या है ना, आप ये सोच रहे हैं कि जो भी हुआ है लाइफ में वो बहुत अच्छा था, उससे मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है जो आज मेरे काम आ रहा है। आपको ये रियलाइज हो रहा है और आप जज नहीं कर रहे हो।
आप ना खुद को जज कर रहे हो ना आप सामने वाले को जज कर रहे हो, आप यहाँ पे किसी को भी जज नहीं कर रहे हो। ओपन अप हो रहे हो, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन हो रहा है, ठीक है। और जो एक वॉल आपने बना रखी थी ना अपने दिल के अंदर, जहाँ पे किसी के लिए जगह नहीं थी, जहाँ पे सिर्फ बहुत सारे लोगों के लिए नफरत भी थी, ठीक है, बदले की भावना थी, वो सारी चीजें जो हैं खत्म हो रही हैं आपके अंदर से। पूरी तरह से आप हील हो चुके हैं, हील हो रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में ना आप खुश हो, जो भी आपकी लाइफ में चीजें हो रही हैं उसको लेके आप बहुत खुश हो, फील कर रहे हो और खुल रहे हो, खुद को ओपन अप हो रहे हो, ओपन कर रहे हो खुद को। पहले आपको ऐसा लगता था मुझे इससे नहीं मिलना है, मुझे उससे नहीं मिलना है, या मैंने इससे बात नहीं करनी है। अब ऐसा नहीं है, आप पूरी तरह से खुद को ओपन अप करेंगे, आप बाहर भी जाएंगे, आप लोगों से मिलना शुरू करेंगे, अच्छे फ्रेंड्स आप बनाएंगे, ठीक है। बोलना सीखेंगे आप। अगर अभी तक आप चुप रहते थे ना, आप बोल नहीं पाते थे कि आपके दिल में क्या है एंड खुद को हर्ट करते थे, तो अब ऐसा नहीं है, आप बोल्ड बन रहे हो यहाँ पे, और जो भी आपके मन में है वो चीजें आप दूसरों के सामने रख रहे हो, बोल रहे हो आप। आपको नहीं, अब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, आपको नहीं फर्क पड़ता है कि सामने वाला मुझे किस तरह से जज करेगा या मेरे बारे में क्या सोचेगा, या किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज को ना छोड़ने में ना पकड़ने में। मतलब हर तरह से आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। अगर कोई लाइफ से जा रहा है तो ठीक है भाई, जा, तेरी मर्जी, आप उसको रोक नहीं रहे हो। पहले आपकी शायद ये हैबिट होगी या आदत होगी कि आप किसी के बिना रह ही नहीं सक रहे हो, आप उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहे हो, उसको चेज करे जा रहे हो, भीख मांग रहे हो, लाइक, है ना, सिर्फ टाइम के लिए या प्यार के लिए। नहीं, अब ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हो तू कल जाता है, तू आज ही जा, ठीक है। मुझे अपनी लाइफ जो है अच्छे से जीनी है, खुश होके जीनी है, मुझे किसी की नीड नहीं है, मेरे साथ मेरा डिवाइन है, मेरे साथ मेरा यूनिवर्स है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही स्ट्रांग और बोल्ड इंसान बन रहे हो जो पूरी तरह से हील हो चुका है हर हार्ट ब्रेक से, या जो भी आपकी लाइफ में टफ सिचुएशंस रही हैं, आपने वो सब कुछ जो है लाइफ में बड़े अच्छे से उन चैलेंजेस को फेस करके आप वहां से बाहर निकल चुके हैं। आप यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ अगर आपके अंदर पहले ये था कि मुझे सिर्फ मटेरियल जो हमारी लाइफ होती है, जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, सिर्फ उसी पे आपका फोकस था, नहीं, अब ऐसा नहीं है। आप अंदर की, अपना जो अंदर की बोलते हैं ना, अंदर की जो आत्मा है, हमारा जो इनर वर्ल्ड है, अब आपका ध्यान उसके ऊपर है। अब आपका ध्यान ये है कि मुझे खुद को हील करना है, मुझे खुद को प्यार करना है, मेरी बॉडी मुझसे क्या मांग रही है मुझे वो देखना है, मेरा दिल मुझसे क्या चाहता है मुझे ये करना है। बहुत हमने दूसरों के बारे में सोच लिया, बहुत हमने दूसरों को प्यार कर लिया, बहुत हमने दूसरों के लिए मर लिया। अब नहीं, अब सिर्फ मुझे अपने बारे में सोचना है। आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हार्म नहीं कर रहे हैं, बट अब आप खुद के बारे में सोच रहे हैं जो आप पहले कभी भी नहीं सोचते थे, ठीक है। बहुत सारी चीजों से आप लड़के, ओवरकम करके हर ऑब्स्टिकल्स को अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे। जो भी चैलेंजेस थे, आप सोचेंगे कोई चैलेंजेस नहीं है। पहले आपको अगर छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती थी, तो अब आप इतने स्ट्रांग बन रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जिसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। बहुत स्ट्रांग, बोल्ड बन के इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल सको, और आपको किसी की हेल्प की भी वहां पे जरूरत नहीं है, आप खुद कर रहे हैं सब कुछ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगेन हमारे सेकंड डेक से भी वही कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे कोई आपकी बहुत बड़ी विश जो है कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में ना आप जो भी विश भगवान से मांग रहे हैं, वो आप देखेंगे कि हर चीज आपकी वो जो है ना विश रियलिटी में चेंज हो रही है। मान लो भी आपने कुछ यूनिवर्स को बोला और यूनिवर्स ने आपको दे दिया, एंड आपका जो डिवाइन के प्रति जो एक विश्वास है वो इतना डीप हो जाएगा कि आप खुद सोचेंगे कि आज से पहले तो अभी कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो वही है, अब डिवाइन टाइम आ चुका है। अब इस चीज को रियलाइज करेंगे कि मैं ही लो वाइब्रेशंस में था, मैं ही हमेशा नेगेटिव सोचता था, मैं ही कभी पॉजिटिव नहीं सोच पाया, या मैं कभी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहा ही नहीं। मैंने हमेशा नेगेटिव चीजें ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की, या मैं हमेशा गलत ही सोचता रहा, इसीलिए मेरे साथ हमेशा गलत हुई हैं चीजें। जैसे आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके साथ हर चीज बहुत पॉजिटिव हो रही है। जैसे कि मैंने बोला, आपके
पास डिवाइन एक लॉयल फ्रेंड भेज रहे हैं। यस, यहाँ पे डॉग देखो जो लॉयल्टी को ही शो करता है। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रू पार्टनर है, ऐसा ट्रू फ्रेंड है जो बहुत लॉयल है, ठीक है, जो आप कुछ भी उससे मांगेंगे वो तुरंत हाजिर कर रहा है। सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है कि हाँ, कोई है लेकिन ट्रू है, फेक पर्सन नहीं है। यहाँ पे सन कार्ड यही शो कर रहा है यहाँ पे कि आपका जो बचपन है ना वो जाग रहा है, जैसे आप दोबारा से उस बचपन को जी रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को जी रहे हैं। लाइफ आपकी बहुत सुंदर है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं एंड खुद को इंस्पायर कर रहे हैं कि मुझे सक्सेस अचीव करनी है। एंड आपकी लाइफ में वो सक्सेस आ रही है एंड आप उसको ही आपको देख के कई लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। लाइक आप किसी के लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। लोग आपको ये, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, वो ये देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन फेस की हैं, बट फिर भी आज आप कहाँ पे पहुंच गए, सिर्फ अपनी मेहनत पे। तो ऐसी ही कोई आप जो है ना, आपकी जो विश है वो कंप्लीट हो रही है, कोई ऐसी ही सक्सेस आप अचीव कर रहे हैं जो नामुमकिन थी। जैसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में रही हैं उस हिसाब से उन चीजों को पूरा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने किया है। आप अब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, अब आपका जो ध्यान है ना बड़ी चीजों पे है। आप समझ चुके हैं इस चीज को कि आप छोटी चीज के लिए बने ही नहीं है, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आप बॉर्न लीडर हैं, आप 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बने हैं, या आप सिर्फ किसी के अंडर वर्क करने के लिए नहीं बने हैं, या आप जो आज तक कर रहे थे आप समझ जाएंगे कि मैं इन चीजों के लिए नहीं बना हूं। आपके अंदर खुद एक नेचुरल, आपके अंदर ऐसी साइकिक पावर्स हैं, या तो कोई आर्ट है जो, या कोई कला है, या आपके हाथों में ऐसी हीलिंग पावर है जो आपको एहसास होगा कि मुझे ये काम करना है जो मैं आज तक कर रहा था, मैं उसके लिए नहीं हूं। एंड आप एक्सपीरियंस भी करेंगे जैसे ही आप अपने इन सोल पर्पस से जुड़ेंगे, जैसे ही आप उस काम से जुड़ेंगे जो आपको मन की शांति देती है, जो आपको इंस्पिरेशन का काम करती है, या आपके अंदर जो एक बोलते हैं ना, एक बहुत ड्रिवन है आप उस काम को करने के लिए, आपके अंदर फायर है उस काम को करने के लिए, एक चाहत है, पैशन है, आप वही सारे काम कर रहे हो और आपके अंदर ये बढ़ रहा है कि नहीं मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है, नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है। तो छोटी चीजों पे अब ध्यान नहीं है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप जो है, मैंने जैसे कि पहले ही बोल दिया था कि आप बहुत जल्दी ना, आज तक आप अगर इमोशंस में बहते रहते थे ना, तो आप जो है अब इमोशनली नहीं, लॉजिक के साथ अपनी चीजों को ना मूव ऑन करेंगे। एंड आपकी लाइफ में आप देख रहे हो कि सडन चेंजेस भी आएंगे, उसी वजह से सडन चेंजेस आएंगे। और आपके अंदर की ना जो प्योरिटी है ना वो और ज्यादा बढ़ रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके अंदर पहले था थोड़ा सा छल, या कि ठीक है किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो इसका बुरा हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, या कुछ भी, ठीक है। अब वो चीज नहीं है। आप इतने प्योर बन चुके हैं, आप इतने प्योर हार्टेड पर्सन बन चुके हैं कि आपको अब ना दूसरों के अंदर कभी कमियां नजर ही नहीं आती हैं। आप कभी दूसरों की कमियां देखते ही नहीं हो। आप ऐसे इंसान बन चुके हो जिसको हर जगह बस डिवाइन सोल्स ही नजर आ रही हैं, जिसको हर जगह जो है डिवाइन नजर आ रहा है। हर इंसान में, हर जीव के अंदर उसको जो है सिर्फ डिवाइन नजर आ रहा है, एक सोल नजर आ रही है, सिर्फ सोल की आत्मा है उस शरीर के अंदर भी। आप समझ चुके हैं कि हर आत्मा को यूनिवर्स ने एक जो है काम सौंप दिया है, बस वो अपना काम कर रही है, वो उस किरदार को निभा रही है जो यूनिवर्स ने उसको दिया है, ठीक है। तो आप किसी से कोई जलन, कोई बैर कुछ नहीं है आपके लिए। आप बिल्कुल प्योर बन चुके हैं। यहाँ पे आप खुद भी मोटिवेट हो रहे हैं, दूसरों के लिए भी मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लाइफ में ऐसे एक्शंस लेंगे ना कि आपकी ग्रोथ देख के आप खुद ही ये चीज सोचेंगे कि मैंने ये एक्शंस लेके मेरी लाइफ में इतनी सक्सेस आ गई, मैंने खुद अपने दम पे इतनी सक्सेस अचीव कर ली, ये कैसा हो गया। मतलब आप खुद ही खुश हो रहे हैं अपने स्टेप्स को देख के, अपनी जो मेहनत है उसको देख के, जो आप खुद ही मतलब और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं खुद को देख के ही कि मैं इतनी मेहनत करके मैंने इतना अचीव कर लिया। मैं पहले कहाँ सो रहा था, या मैं आज तक इतना गलत क्यों सोचता था लाइफ के बारे में,
ज़िंदगी इतनी बुरी तो नहीं है, ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है। ये चीज़ें जो है ना आप अब फील करेंगे। आप जो हैं एंजल से हेल्प मांग रहे हैं, यहाँ पे आपको एक डिवाइन पे ना भरोसा हो चुका है कि हमारे इर्द गिर्द जो हैं एंजल्स हैं, वो ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो हमारे हर टाइम ध्यान रखती हैं, वो शक्तियाँ जो हर टाइम हमें देख रही हैं। एंड आप एंजल से हेल्प मांग रहे हैं और एंजल्स आपका हर टाइम हेल्प कर रहे हैं। आपने कुछ भी उनसे बोला वो आपको आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बोला भी जा रहा है, आपको बहुत सारे फेदर्स दिखेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे फेदर्स दिख सकते हैं, कलरफुल फेदर्स दिखेंगे एंड आपको अपनी लाइफ में मिरेकल होता हुआ दिखेगा। मैं एक लास्ट और लूंगी आपके लिए कार्ड। अगेन आपके लिए वही मैसेज आया है कि आप जो हो एंजल्स को बुला रहे हो और एंजल्स हर टाइम आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है हर तरह से यूनिवर्स की तरफ से। आपको अगर कोई विलाई देता है या किसी भी तरह का कोई ब्लैक मैजिक करता है या कोई भी चीज़ ऐसी, तो आपको उस चीज़ से प्रोटेक्शन है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पे आप सिर्फ मेहनत कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, हम हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए बस, ठीक है। तो ये आपके लिए जो भी था डिवाइन की तरफ से मैसेजेस थे और ये जो है आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।